पानी के अंदर हैवी मेटल्स की शिकायत रहती हैं। इसके अंदर जो है वो कोलीफॉर्म की जो है वो हो सकता है, बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं, लेकिन उसने इस किस्म का कोई भी उसके पास मैकेनिज्म नहीं है कि वो इन्हें कर सके। ये एक फ़िल्टर है जो रखा उसने ज़रूर है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड है। ओके, और ये देख लेना जी बिल्कुल, ये डिस्कनेक्टेड है, सारा डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि समटाइम्स जब इनके ऊपर प्रोडक्शन का लोड ज़्यादा आता है ना, तो इसने टाइम लेना, इसने इसकी एक अपनी स्पीड होगी, क्योंकि ये वैसे भी वो इतना ठीक नहीं है, नाकस है। ईद का सीजन था, शदीद गर्मी है, काम की डिमांड इनकी ज्यादा है, वो इसने डिस्कनेक्ट कर दिया, वो डायरेक्ट चलाएं। यस, तो अब वो वाला जो है वो उसने प्रोसेस कर दिया। इन ड्रमों की जो अपनी हालत है, ये आप देख सकते हैं। ओए कैमरा लाएं जी, कैमरा लाएं इधर। अब ये देखें, इसके अंदर ये ज़र्रात देखें जी बिल्कुल, ये यानी अगर फिल्टर चल रहा होता जी तो मजाल है, इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला, ये वो मटेरियल है कि जिससे ये बॉटल फिल होंगी, जिससे बॉटल फिल, और इनके पास फिल्ट्रेशन का वाहिद इंतजाम ये है ताकि कोई बड़ी चीज़ ना चली जाए जी, कोई मक्खी ना चली जाए, कोई काकरोच ना चला जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना जाए। अब सर उसने वहाँ से वो जो सिरप बनाया है वो इन बोतलों में डाली है, ये उसने एक अपनी एक मेजरमेंट की है। ओके, ये है इसका कंसंट्रेट इतना डालना है, इतना इसने डालना है। और ये उसने करने के बाद फिर आगे वो इन मशीनों के ऊपर आ जाता है जी, और यहाँ पे पानी, गैस और इसके ऊपर जो ढक्कन है, ठीक है, वो लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा कैमरा करीब लाएं ना जी, इसको फोकस करें जी कैमरा साहब। इसके अंदर जंग देखें जी, ये पानी की सप्लाई, ये पानी की सप्लाई, ठीक। इसके अंदर ज़रा देखें कि किस हद तक इसके अंदर गंदगी, मैल कुचैल और जंग है। क्या फ़ायदा ऐसे फ़िल्टर का? फ़िल्टर तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठीक। अंदाज़ा लगाएं कि जो पानी इस पाइप में से गुज़र के आएगा, क्या वो आपको सेहत दे सकता? उसके बाद ये जंग आलूद मशीनें, और यहाँ से ये चीज़ बॉटल फिल होंगी और यहाँ पे चली जाएंगी जी। और इनके लिए अब ये देखिए, ये मक्खियाँ अंदर देखिए, और ये कैन की हालत देखिए। ये कैन भी इन्हीं कामों के लिए यूज़ हो रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं जी, इस कैन को देखें, ये देखिए, ये मक्खियाँ देखिए, ये इसके ऊपर, और इस कैन, इस ड्रम की अंदरूनी हालत देखें, और इसके अंदर जो मटेरियल है बॉटल्स का वो भी देख लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आप मज़ेदार सी जल्दी बॉटल पीते हैं वो किस तरह बनती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर तारक भट्टू साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं लाहौर डिवीज़न के। अब ये इस सारे मामलात को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, हर वक्त इनकी टीम्स जो हैं वो पूरे लाहौर डिवीज़न में सरगर्म अमल होती हैं। भट्टू साहब, ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा जालसाज माफिया है, अगर ये जहाँ पे इसने कितने मिलियन की इसने इन्वेस्टमेंट तो की होगी, अगर ये इसके बजाय हलाल तरीके से रोज़ी कमा ले तो वो क्या बेहतर नहीं है? और अगर कोई इस तरह करना चाहे तो पंजाब फूड अथॉरिटी उसकी क्या हेल्प करती है? आवाम को भी बताएं, और जो मुआशरे के ऐसे नासूर हैं उनको भी कोई पैगाम देना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, और जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े एक्शन किए हैं, और उसी तरह का एक आज ये एक्शन लिया है। और इसमें हमारी विजिलेंस टीम्स ने ये सारा काम किया, और हमारी जो ऑपरेशन टीम्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक बड़ा जो है ऑपरेशन किया, और इसमें हमारे डीजी साहब भी तशरीफ़ लाए, और डीजी साहब की डायरेक्शन पे ये सारी चीज़ें हुई। जो आपका क्वेश्चन है कि हम क्या पैगाम आवाम के लिए, मेरा ये पैगाम है कि आवाम कोई भी, अगर ये हमारे दोस्त बिज़नेसमैन को बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें हमारी फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं, हमारे इदारे जो हैं, उनको फुल सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं,
उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है, उनके मेडिकल्स होते हैं और उसमें ये एक अच्छे तरीके से हलाल तरीके से अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये जैसे आपने देखा कि इनकी इतनी कम उसका मेरा ख्याल उनको 10 मिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट होगी जो सारी उनकी ज़ाया हो रही है। अगर यही अच्छे तरीके से करते हैं और गवर्नमेंट से बाकायदा इसको अप्रूव कराते, लेबल अप्रूव कराते और गवर्नमेंट के जो SOPs है उस पर इम्प्लीमेंट करते, तो इनको अच्छा बिज़नेस होता और फूड अथॉरिटी इनके साथ खड़ी होती। और अब फूड अथॉरिटी ये इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेगी और इस तरह के जितने भी नासूर हैं माशरे में उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम करेंगे। जैसे अब आपने देखा कि हमने इनका सारा जो मटीरियल है सारा ज़ब्त कर रहे हैं, सारा उठाया जा रहा है, जो डिस्कार्ड करने वाला था वो डिस्कार्ड कर दिया है। और इसी तरह जो इनके जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दी जा रही है, जो इसके इनके ट्रेस करेंगे, पूरी टीम इनकी ट्रेस करेंगे, जहाँ से इन्होंने बॉटल्स ली हैं, जहाँ से इन्होंने ये लिए मटीरियल लिया है, वो सारे ट्रेस आउट करेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह भरपूर एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह। सर, आवाम को क्या पैगाम देंगे जी? आवाम को मेरी ये गुजारिश है कि आवाम इस तरह का जहाँ कहीं भी धंधा हो रहा है, चूँकि वो चीज़ें ले रहे होते हैं, उनके सराउंडिंग्स में ये धंधे हो रहे होते हैं, तो हमारा एक कंप्लेंट सेल नंबर है 1123, उस पर मैसेज करें, उस पर कॉल करें, हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्ड करेगी और फौरी इस तरह के जो नासूर लोग हैं, जो इस तरह के गलत धंधे कर रहे हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो उसको देखें कि ये कोई एक्सपायर तो नहीं है, इसका प्रॉपर ब्रांड है और प्रॉपर कोई अच्छे स्टोर से अच्छी जगह से परचेज़ करें। अगर कहीं भी उनको इस तरह की चीज़ डाउट वाली आती है तो हमारा नंबर है, फ्री टॉल नंबर है, उस पर कॉल करें, हमारी टीम फौरी उस पर एक्शन लेगी और उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, जैसे अभी वट्टू साहब ने फरमाया कि सिर्फ ये पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी अकेले वो कुछ नहीं कर सकती है, जो हम भी अगर साथ दें, हम भी इनकी आंखें बन जाएं, इनके कान बन जाएं और फिर इनकी स्ट्रेंथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये जो ऐसे नासूर हैं, इनकी कहीं पर भी छुपने की इनको जगह नहीं मिलेगी। अब देखें कि ये लाहौर के करीब एक गांव है, ये किसी जजीरे पर वाक़े नहीं है, इसके इर्द गिर्द आबादी भी है, यहाँ पे ट्रक भी आते जाते हैं, यहाँ से बॉटल्स भी निकलती हैं। तो यहाँ जो इलाके के जो मकीन हैं, जो इनके हमसाए हैं, क्या वो अंधे हैं? क्या वो उनके कान बंद हैं? क्या वो नहीं देखते हैं कि ये क्या जगह है जहाँ से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ट्रकों के ट्रक निकलते हैं? तो क्या उनको नज़र नहीं आता? और अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई चीज़ देखें, कोई अमल देखें, तो बराए मेहरबानी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दीजिए। आप ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर फायज हैं कि आप कहते हैं कि दिल में बुरा जानते हैं, दिल में गालियां दे लेते हैं, हुकूमत को भी गालियां यकीनन देते होंगे, महकमों को भी गालियां देते होंगे, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाते होंगे, लेकिन क्या आपने अपना फ़र्ज़ भी कभी अदा किया? क्या आपने इनको तो चले कहने की आप में हिम्मत नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी को तो इतला दे सकते हैं, इनके फुटेज बना के सोशल मीडिया पे ही अपलोड कर दें, किसी गुमनाम अकाउंट से ही कर दें, इनका एड्रेस लिख दें, कुछ तो अपना फ़र्ज़ अदा करें। ये सिर्फ मैं इस इलाके के लोगों से मुखातब नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुखातब हूँ। आपके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ पर भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी है, बराए मेहरबानी उठ खड़े होइए, अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। जब तक आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे, आप हकूक़ के तलबगार होने का दावा नहीं कर सकते। आपको भी फिर कोई हक़ नहीं है कि आप कहें कि जी हमें भी ये हकूक़ मिलने चाहिए। आप ये वाले काम तो कर सकते हैं ना। हमारा ईमान क्या कहता है? हमारा ईमान ये कहता है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो आप उसको हाथ से रोकें।